हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। सुबह के बज रहे हैं अभी 5। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज मशीन लगानी है और बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तो कपड़े तो मम्मी ही धोएंगी, लेकिन इसको ऑन करने का बाकी ये सारे काम होते हैं ना, वो मैं कर देती हूँ। मतलब मम्मी को स्टार्ट करनी नहीं आती। पानी में डाल देती हूँ इसमें, बस मुझे अभी पानी में मैं हाथ नहीं देती हूँ ज़्यादा, मम्मी कपड़े वगैरह धो लेती हैं। तो अभी गली तो एकदम जगमग हो रही है, दिवाली आने वाली, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे लड़ी वगैरह है वो लग गई हैं। अभी हमारे घर पे लगी नहीं है, देखते हैं कब लगेंगी, आज या कल में, 1-2 दिन में लग जाएंगी। और ये सारे कपड़े हो रखे हैं, कर्टन्स वगैरह है वो सब भी धोने हैं, तो इसलिए मम्मी ने कहा ना जल्दी लगा देना ताकि जल्दी से फ्री हो जाए कपड़ों से। और भी बहुत सारे काम होते दिन में, तो सारे कपड़े ना मैंने अलग अलग करके रख दिए थे ताकि बस मैं डालती रहूँगी, चेंज करती रहूँगी। और कपड़े डालने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे ही रुक गई थी और ये वाले कपड़े हो गए थे, ये निकाल के, और दूसरे कपड़े हैं वो मैं डाल के चली गई थी। फिर मम्मी आ गई थी कपड़े धोने के लिए क्योंकि ये हो गए थे पानी में, फिर निकालने का काम था तो वो मम्मी ने किया। और फिर मुझे नीचे आना पड़ा बाबू के पास, और जब मैं ऊपर थी तो मम्मी इसके पास थी। अभी इसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, वैसे तो सोता है जगता है ऐसा ही है। और अब सुबह का टाइम है तो ये सोएगा, और इसको रात में बहुत बार ऐसा लेके बैठना पड़ता है क्योंकि सभी बेबीज़ ऐसे ही होते हैं, रात में जगते हैं, दिन में मतलब सोते हैं। तो किस किस की बेबी ऐसे, मुझे लगता है मेरा ही ऐसा करता है, लेकिन जितना भी अभी मैंने सुना है ना कि सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं और रात में इनकी सुबह होती है और दिन भर सोते हैं। तो अभी इसकी तबीयत में थोड़ा सा आराम है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी आराम है। जो इसके पेन वगैरह था ना वो अभी नहीं हो रहा, पहले जैसे ये रह रहा था वैसे ही अब ठीक है। बट मैं अभी भी इसको दवाई है वो दे रही हूँ, और डॉक्टर ने ये बोला था कि मतलब इसको फ़ीवर आए तो देना, और मतलब फ़ीवर की जो दवाई है वो, और नहीं तो मत देना। तो अभी मैंने वो नहीं दी है, अब देखती हूँ इसको होगा तो खिलाऊंगी, नहीं तो नहीं। बाकी सारी दवाइयाँ हैं जो दर्द वगैरह की थी तो वो तो मैं दे रही हूँ इसको। और अभी मैं इसको ना सूसू करा रही थी नीचे, तो इसने नहीं किया, कभी कभी कर लेता है कभी कभी नहीं करता, और मम्मी कराती ना तो बहुत बार कर लेता है। मैं बोलूँगी नहीं करेगा और कर लेगा तो मम्मी बोलती कि कर लिया ना, इसको कराते ही नहीं हो इसलिए ये करता नहीं है, मतलब कराओगे ही नहीं तो वो कैसे करेगा। पर मम्मी कराएंगी तो कर लेगा, और मैं कराती भी हूँ तो नहीं करता है, बहुत बार ऐसा, कभी कभी कर लेगा। और अभी इसने मेरे ऊपर कर दिया था तो फिर सोचा मैंने चलो अभी बाद में चेंज करूँगी, पहले इसको दवाई का ही कर देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके ना, एक है वो थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती है तो सबसे पहले मैं वही दे देती हूँ। और थोड़ा सा इसको भूख सी लगी होती है ना तब देती हूँ, और इस टाइम पे मैं हल्का से इसको दूध पिलाऊंगी इसको, मतलब दवाई खिलाने के बाद, ताकि इसकी दवाई है वो अंदर चली जाए और मीठा मीठा सा अजीब सा मुँह ना रहे दवाई का, नहीं तो वॉमिटिंग कर सकता है। उसके बाद कंधे पे ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं पिलाती ताकि ये वॉमिटिंग ही कर दे। उसके बाद अभी मैंने चाय का टाइम हो गया था, वैसे मैं एक बार सुबह चाय पी चुकी हूँ 7 बजे, क्योंकि जल्दी उठी थी तो मुझे ना भूख लगने लग गई थी। और अभी मैं दोबारा से पी रही हूँ। फ्रूट्स में मैं अभी कुछ भी नहीं लेती, बस पपीता खा लेती हूँ, और बनाना खा नहीं सकते, वो ठंडा होता है। एप्पल मुझे पसंद नहीं है, तो अभी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है फ्रूट्स के, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो रहा है, कब क्या चीज़ है नुकसान करे समझ नहीं आता। तो ये कर्टन्स हैं, ये धो दिए थे मम्मी ने, सबसे पहले ना यही धोए थे, और बाकी सारे लग गए हैं बाहर के भी, ये मेरे रूम के हैं तो ये अभी लगाने हैं। उसके बाद मैं ऊपर गई और ऊपर जाके देखा तो इतने सारे कपड़े धुल चुके थे और अभी भी कपड़े बचे हुए हैं, तो काफ़ी टाइम के मतलब हो गए, और मम्मी कब से धो रही हैं। वैसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी कपड़े धुल चुके हैं, छत वगैरह धो दी थी। उसके बाद मैं चली गई नीचे क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा यहाँ पे ना टाइम लगेगा। वैसे ना मम्मी बेबी की मालिश वगैरह है वो करती थी, लेकिन आज मुझे करना पड़ेगा। और हाँ, मुझे अपनी रिकवरी के बारे में भी बोलना है कि मैंने इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लिया। मुझे कमेंट आते आप इतनी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लग गए, आप ये करने लग गए,
वो करने लगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, वैसे मैंने कुछ भी ऐसा स्पेशल किया नहीं है कि रिकवर होने के लिए, और आप सबको ही पता है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बट किसी किसी को बहुत टाइम भी लग जाता है। स्टिचेस वगैरह ठीक होने में कभी कभी पूरा महीना लग जाता है, बट मेरे जल्दी भी ठीक हो गए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है ना, आपका डाइट, आप क्या खा रहे हो बेबी होने के बाद। सी सेक्शन का अलग होता है और नॉर्मल डिलीवरी का अलग होता है। सी सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं खा सकते, कुछ कुछ चीज़ें ही होती हैं, सादा सिंपल खाना खाएंगे, दलिया वगैरह है वो सब खाएंगे। बट नॉर्मल डिलीवरी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप कुछ भी खा सकते हो, सारी चीज़ें आपको अलाउड होती हैं। घी भर भर के खाओ, ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाओ। तो सबसे ज़्यादा खाने पीने के ऊपर ही होता है। अगर आप 1 महीने तक भी रेस्ट कर रहे हो और आप अच्छा डाइट, आपको अच्छा खाने के लिए नहीं मिल रहा, तभी भी आपके अंदर एनर्जी, जान आएगी ही नहीं। और अगर आप अच्छा खा रहे हो तो आपको 10-15 दिन में ना आपकी बॉडी अलग हो जाएगी, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिल रही हैं, तो आप अच्छे से जल्दी से रिकवर कर जाओगे। तो बस दलिया वगैरह मैं भी खाती हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारा मैं घी डाल के, और दाल है, दाल रोटी खाती हूँ तो उसमें भी बहुत सारा घी डाल के खाती हूँ। मम्मी बोलती हैं कि मतलब इस टाइम पे ना घी बहुत ज़्यादा मतलब खाना चाहिए, अच्छा होता है खाने के लिए, मतलब खाने में, और एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है जिसका बेबी होता है। तो इसीलिए खिलाते पिलाते हैं ताकि जल्दी से रिकवर हो जाए, और इसीलिए सब सोचते भी हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो ताकि हम सारी चीज़ें हैं वो खा सकें। तो सबसे मेन यही होता है, डाइट के ऊपर होता है, आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे, और उसी पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी रिकवर हो गए। तो मैं ये सारी चीज़ें खाती हूँ, और मम्मी ने मेरे लिए हरीरा भी बनाया था, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स थे तो वो भी मैं खाती थी। रात में मैं दूध पीती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी मैंने इसको नहलाया है, मालिश मैंने की थी, और इसको नहलाया भी आज मैंने ही है, क्योंकि मम्मी को कुछ और काम भी था तो वो किया, और मम्मी को ऊपर भी बहुत सा मतलब टाइम लग गया था, और मुझे लगता है वो बहुत थक भी गई होंगी, तो इसलिए मैंने ये सारे काम हैं वो कर लिए थे। और इसको अभी मैं लेके जा रही हूँ थोड़ी सी धूप दिखाने, इसको धूप दिखाई, फिर मैं नहाई, और फिर मैंने सोचा चलो मैं भी अपने बाल हैं वो अच्छे से सुखा लेती हूँ धूप में, क्योंकि पंखे की हवा में ना हवा सर में अभी भी लगती है। अगर थोड़ा तेज़ मैं कर लूँ मतलब फ़ैन, तो सर में ना दर्द सा होने लग जाता है, तो बहुत स्लो मेरा फ़ैन चलता है अभी, और बेबी की वजह से भी, और मौसम भी बिल्कुल चेंज हो गया है, तो तबीयत का भी थोड़ा सोचना पड़ता है। इसीलिए अभी पानी में वैसे भी कम हाथ देना है, तो जल्दी से ना सूख जाएं बाल, उसके बाद मैं अंदर जाऊंगी। पहले ही मैंने इसको फ़ीड करा दिया था, क्योंकि गीले वालों में फ़ीड नहीं कराते हैं कि फिर बच्चे को सर्दी वगैरह होने का रहता है। और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ इसकी तबीयत को लेके। और कुछ टाइम पहले ना, मतलब 2-3 दिन, जब इसकी तबीयत ख़राब हुई उससे 1-2 दिन पहले ना मैंने नमकीन खाई थी। तो इस टाइम पे ये अगर आप बच्चे को फ़ीड करा रहे हो तो थोड़ा सा हार्ड चीज़ें होती हैं ना वो नहीं खानी, मतलब जो कड़क होती हैं, पेट में दर्द कर सकती हैं। आपको कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे को ही होगा। तो मुझे लग रहा है उसी से ही इसको प्रॉब्लम हुई थी, और हर बच्चे का ना अलग होता है। देखो सारे बच्चे नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो इसका मुझे लगता है कि इसको ना वो सब चीज़ें अभी नहीं सूट करेंगी, तो मैं नहीं खाती हूँ। समर के टाइम पे मैं खाने लग गई थी 10-12 दिन के बाद ना, नॉर्मल रोटी सब्जी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाने लग गई थी, नमकीन वगैरह है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट इसके हो रही है तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी 1-2 महीने के लिए कोई बात नहीं, मैं चीज़ें कम कर खाऊंगी, और उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, तो तब खाना स्टार्ट कर दूंगी। अभी मैं सिर्फ चाय के साथ बिस्किट ले लेती हूँ या फिर ब्रेड ले लेती हूँ। तो इससे ब्रेड से ये है कि घी वगैरह लगा के तो घी भी हो जाता है, और ब्रेड तो ठीक होता है, ब्रेड खा सकते हैं, ब्रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं। नमकीन वगैरह है, मट्ठी है, ये सारी चीज़ें नहीं खानी।
तो अभी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, ना बाहर का कुछ खाऊंगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो इतनी जल्दी बाहर का खाने लग जाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती। और शायद वो लोग ना फीड नहीं कराते इसलिए भी खिला देते हैं। तो अभी मैं समर्थ को लेके बैठी हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा सा रोने लगता है, कभी कभी इसका मन करता है। बट ये पता है मैं इसको ज़्यादा लेती नहीं हूँ क्योंकि फिर ये ना मेरे पास ज़्यादा रहने की इसको आदत हो जाएगी। और इसकी आदत ना ऐसी ही है, मतलब इसको ले लो ना थोड़ी देर के लिए तो फिर ये ना हटता ही नहीं है मेरी गोदी से, फिर सोचेगा कि मैं ही रहूं। तो वैसे मैं इसको बोलती हूँ, याद दिलाती हूँ कि ये आपका भाई है, ये है, तो बोलता है, लेकिन कभी कभी चिढ़ता है, ऐसे नहीं। और ये अभी मेरे पास तो इसको हमेशा देखता है ना तो इतना चिढ़ता नहीं है, लेकिन इसकी बुआ या फिर दादू ले लेते हैं ना इसको, बाबू को, तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। और मैं और मम्मी लेते हैं तो इतना इसको प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हम हमेशा ही इसको लेके रखते हैं, वो हमेशा देखता है तो उसको आदत भी हो गई है देखने की। तो अभी मैं शाम की चाय पी रही थी और अभी मैंने चाय के साथ खाए हैं ब्रेड। तो शाम को थोड़ा सा भूख लग जाती है, सुबह में मतलब दोपहर में लंच वगैरह करने के बाद फिर शाम को चाय के साथ में कुछ बिस्किट या ब्रेड दोनों में से कोई चीज़ ले लेती हूँ। शाम के टाइम पे ही मैं ज़्यादा ब्रेड लेती हूँ, सुबह सुबह बिस्किट ले लेती हूँ। तो चाय पीने के बाद अभी इनका हो गया था दवाई का टाइम। सुबह मैंने इसको जल्दी दवाई खिला दी थी तो इसलिए अभी शाम को भी मैंने 6-7 बजे के टाइम पे इसको दवाई खिला दी थी और अभी यही टाइम है। और इनको दवाई खिला के थोड़ा सा फीड कराया और कंधे पे लेना तो बहुत ज़रूरी है इन्हें। और मुझे लगता है ना बैठे बैठे इतना बैठना पड़ता है ना हम दोनों को। मुझसे ज़्यादा तो मम्मी रात में ज़्यादा बैठती हैं, मैं रात में सो जाती हूँ। वैसे ये रात को सोया, अच्छे से सोया है, ज़्यादा नहीं जगा, जैसे रोज़ परेशान कर रहा था। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से तो थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रहा था। अभी ये अच्छे से सोया है तो हम दोनों भी अच्छे से सो गए थे। वैसे मैं रात में ना फीड कराती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं देखती हूँ, थोड़ी देर के लिए मम्मी देखती है, मतलब आधा आधा रात ऐसे हम लोग गुजारते हैं। और ये मुझे कमेंट आया था आप कौन सा वाइप्स यूज़ करते हो, तो मैं यही वाला करती हूँ। हस्बैंड लेके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिमालय का ही लाना या बेबी जॉनसन का लाना, तो वो जो भी ले आते हैं मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। वैसे यही लेके आए थे, अभी ये ख़त्म हो गया। अब मैंने दूसरा भी मंगाया तो वो यही लेके आए हैं। तो चलिए अभी इसको ना थोड़ी सी इसने ना निकाल दी थी दवाई, तो उसको मैं क्लीन कर रही हूँ, नहीं तो चिप होता रहता है बच्चा। और गर्दन वगैरह ना बहुत अच्छे से क्लीन करनी होती है क्योंकि ये ऐसे लेटे रहते एक ही जगह और वहाँ पे थोड़ा बहुत ना ऐसा हो जाता है गंदा, तो उसको टाइम से देखते रहो, नहीं तो वो वहाँ पे ना कट वगैरह हैं वो लग जाते हैं। और इस वजह से ना रोज़ इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।